10 जून 1970 बीबीसी ने भारत की बुरी छवि दिखाते हुए एक फिल्म ब्रॉडकास्ट की। 23 जून 1970 बीबीसी ने भारत विरोधी एक और फिल्म ब्रॉडकास्ट की। अब आती है तारीख 1 जुलाई 1970 जब ब्रिटेन में भारतीय दूतावास ने बीबीसी और ब्रिटेन के विदेश विभाग को ऐसी फिल्में प्रदर्शित ना करने के लिए एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखा। इसके बाद आती है तारीख 29 जुलाई 1970 की जब कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर बीबीसी को भारत से बाहर निकाल दिया गया। अब सीधे आते हैं जनवरी 2023 पर। बीबीसी ने फिर से भारत विरोधी एक डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट की। भारत सरकार ने बीबीसी को नहीं बल्कि सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसे अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया, यानी कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कांग्रेस पार्टी जो करे वो सही, लेकिन अगर वही काम कोई दूसरी पार्टी या दूसरा प्रधानमंत्री कर दे तो वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, देश के मुस्लिमों के खिलाफ साजिश रच रहा है, देश के मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहा है और सच्चाई सामने आई तो वो डर गया है। नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के द्वारा हम आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले पर कांग्रेस ने खुद को ही एक्सपोज कर लिया है। आपको बता दें कि आप हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की उस वक्त की सरकार उस वक्त से लेकर आज तक कैसे हमारी जनता के साथ खेल खेलती आई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन तक पहुंचाएगा ताकि कांग्रेस का यह काला चिट्ठा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा हो गया है। बीबीसी ने भारत विरोधी एक 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम दिया गया इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट में सिर्फ एक एजेंडा लेकर बीबीसी चली, मोदी को मुस्लिमों का दुश्मन साबित करने, मोदी को मुस्लिमों का विरोधी साबित करना इस डॉक्यूमेंट्री का एकमात्र लक्ष्य था। मोदी के शासन में मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, यह साबित करना पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री का एकमात्र लक्ष्य। अब आप खुद ही देख लीजिए, बेहतरीन कैमरा वर्क, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग स्टाइल, बेहतरीन निर्देशन, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन स्क्रिप्ट इंजीनियरिंग और उसके साथ ही बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर। इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री में यदि किसी की चीज की कमी है तो वो है फैक्ट्स की, जी हां, तथ्यों की। यह एक फिक्शनल फिल्म जरूर लगता है जिसका कोर एजेंडा है मोदी विरोध। जी हां, तो जो होना था वही हुआ। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित कर दिया, डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट्स को हटाया गया, यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री हटाई गई। लेकिन तभी दृश्य में विपक्षी पार्टियों की एंट्री होती है और भारतीय राजनीति के वर्तमान स्तर की तस्वीर साफ होने लगती है। विपक्ष एक सुर में डॉक्यूमेंट्री पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बजाय बीबीसी पर विश्वास करके मोदी को कोसने लगता है, भारतीय जनता पार्टी को कोसने लगता है, टीएमसी की महुआ मोइत्रा ट्वीट पर ट्वीट करने लगती हैं, डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करने लगती हैं। जी हां, टीएमसी के ही सांसद डेरेक ओब्रायन भी यही करते हैं, डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के विरोध में सेंसरशिप का राग अलापने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वह अद्भुत होता है। ब्रज में एक कहावत है, सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मतलब कि टीएमसी कभी केंद्र की सत्ता में नहीं रही, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। वो तो अपनी राजनीति के लिए विरोध कर भी सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे विरोध कर सकती है? उसने तो स्वयं आपातकाल लगाने में कभी कोई कमी नहीं की। देश में घोषित तौर पर आपातकाल लगाने की बात हो या फिर मीडिया सेंसरशिप की, कांग्रेस पार्टी को मौलिक अधिकार ही नहीं है सेंसरशिप पर बोलने का, लेकिन वो सबसे ज्यादा उछल रहे हैं। अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को देख लीजिए, जरा उनका यह बयान देखिए। जयराम रमेश बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को अघोषित आपातकाल बता रहे,
लेकिन जयराम रमेश भूल जाते हैं कि इन्हीं की पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में बीबीसी के दिल्ली ऑफिस पर ताला जड़वा दिया था, बोरिया बिस्तरा पैक कराकर इसी बीबीसी को दिल्ली से भगा दिया था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बीबीसी उस वक्त भी वही कर रहा था जो आज कर रहा है, भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री या फिर फिल्में बनाकर रिलीज कर रहा था, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। भारत को लेकर उसके कवरेज में साम्राज्यवाद की बू आती थी। आज भी बीबीसी वही तो कर रहा है। उसकी डॉक्यूमेंट्री में साम्राज्यवाद का घमंड स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भारत की न्यायिक व्यवस्था ने जिस शख्स को क्लीन चिट दे दी, आप उसे दोषी साबित करने पर तुले हो। अर्थात आप कह रहे हो कि आपके न्यायालय जांच नहीं कर पाते, आपकी एजेंसी जांच करने के योग्य नहीं है। हमें देखो, हमने जांच की है, यह स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी उस बीबीसी का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट्री पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसका विरोध कर रही है। ऐसे में कांग्रेसी सांसदों ने बीबीसी का विरोध किया था, और यही क्यों? हमारे स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देखिए। 14 अगस्त 1975 को कांग्रेस के सांसद ने मिलकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बीबीसी भारत को बदनाम करने और उसकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज का स्क्रीनशॉट आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीबीसी भारत विरोधी रिपोर्ट्स करती है, इसलिए सरकार को बीबीसी को कभी भी भारत भूमि पर कदम नहीं रखने देना चाहिए। यह बयान किसी और का नहीं, कांग्रेस सांसदों का है। आज जब उसी बीबीसी की एक भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार ने कार्रवाई की, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया। आखिर ऐसा क्यों है? अंत में बस इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को पत्थर फेंकने से पहले समझना चाहिए कि उनकी पार्टी की एक एक ईंट शीशे की है। और जहां तक आपातकाल की बात है, तो पूरा भारत जानता है कि किस पार्टी के प्रधानमंत्री ने मीडिया घरानों की बिजली कटवा दी थी, जिससे कि अखबार छप ही ना पाए। पूरा भारत जानता है कि किस प्रधानमंत्री ने लोगों को जेल में ठुसवा दिया था, किस प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ दिया था, किस प्रधानमंत्री ने देश के दिग्गज नेताओं को आधी रात को जेल में डलवा दिया था। पूरा भारत जानता है। ऐसे में कांग्रेस के मुंह से यह अघोषित आपातकाल का राग बहुत ही हंसने लायक है। अब ये बीबीसी का कोई प्रोपेगेंडा है या नहीं, ये तो हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर बीबीसी गुजरात 2002 दंगों को हुए आज लगभग 20 से 21 साल हो गए। ये केस देश के सुप्रीम कोर्ट में भी चला, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने के बावजूद बीबीसी ने आखिर इतना पुराना मैटर क्यों उठाया? आखिर इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाकर बीबीसी क्या साबित करना चाहती है? ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और संविधान पर भी उंगली उठा रहे हो। आखिर क्यों? यूके द चर्चिल क्वेश्चन लाओ ना, इंडिया द मोदी क्वेश्चन क्यों? न तुम्हारे घर का मुद्दा है, न तुम्हारे संविधान का, फिर ऐसा करने के पीछे कौन है? कहीं गांधी परिवार तो नहीं? खैर, इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हमारा ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय प्रतिक्रिया के साथ हमारे अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार का असली चेहरा ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। धन्यवाद।